कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना का डॉक्टरों ने विरोध किया है। रिम्स में दूसरे दिन भी डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया है। वहीं रिम्स का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने पूरे देश भर में तूल पकड़ लिया है और लगातार देशव्यापी चिकित्सकों का आंदोलन चल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स में है और रिम्स स्टेट का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आज स्ट्राइक के दूसरे दिन भी पूरी तरह से जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो प्रभावित है और काउंटर जो है वो आज भी बंद रखा गया है। और रिम्स के जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उन्होंने कार्य बहिष्कार कॉल किया है। ऐसे में जो पेशेंट ओपीडी सेवा के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर ले। कहाँ से आप आए, किन के इलाज के लिए पहुँचे? हजारीबाग से आए हैं, वाइफ के इलाज के लिए आए हैं। नर्स प्रॉब्लम है, नर्स जो है सो गांठ हो गया है। कल भी आप आए हुए थे? जी कल भी आए हुए थे, परसों भी आए हुए थे। तो परसों भी बंद था, कल भी बंद था और आज भी बंद है। बहुत परेशानी है आने जाने में। देखिए, परेशानी बेशक लोगों को हो रही है, लेकिन चिकित्सक की जो मांगे हैं कि सीबीआई से इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो, इन मांगों को लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर ले। आप कहां से आए, किसके इलाज के लिए पहुंचे? गढ़वा से आए हैं, अपने बेटा का इलाज के लिए आए हैं। क्या समस्या हुई है आपके बच्चे? नस का प्रॉब्लम है। अब मेरे कल से आए हैं, कल देखे तो यहाँ कोई नंबर उम्बर कुछ नहीं, काउंटर बंद। आज भी आदमी लगाया, कल जो कि सुबह से आन के 5 बजे से यहाँ नंबर लगा रहा है आदमी ने, पता चल रहा है 8 बजे की स्ट्राइक है। अब बताइए, बिना भूखा पियासा कहाँ से गाड़ी भाड़ा लगा के नुकसान, आज भी फिर वही स्थिति हुआ। अब इससे देखिए कि अब क्या सोचा जाए, इससे तो मर जाएगा आदमी। जो भी डिसीजन लेना है तो सरकार चाहे कोई भी ले, हम तो यही कहेंगे। सीबीआई जांच की बात तो कही गई है, लेकिन अभी भी केस जो है ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। तो ये एक मेयर एश्योरेंस ही हम लोग मान सकते हैं। जब तक चीज़ें धरातल पे नहीं आती हैं हम लोग उस चीज़ को मान नहीं सकते हैं। और सरकार को, कोर्ट को जल्द निर्णय लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चिकित्सकों के कार्य बहिष्कार से लगातार मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी नितिन है। नितिन को कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाइए। नितिन, एक वक्त इस ओपीडी काउंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए जो सैकड़ों लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लोग रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन फिलहाल कार्य बहिष्कार के कारण पूरी तरह से जो काउंटर है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर ले। आप लोग कहाँ से आए और कब से आप काउंटर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं? अभी 1 घंटा पहले आए हैं हम, और दुर्वा से आए हैं, ठीक ना। और काउंटर देख रहे बंद है और पेशेंट को लेके आए हैं, दिखाना है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। देखिए, आज कार्य बहिष्कार के कारण डॉक्टर नहीं है। आप लोग कहाँ से पहुँचे? हम हजारीबाग से हैं सर। हमको माथा का ये कारण है, हमको रिपोर्ट दिखाना था और दवा लेना था। इस कारण डॉक्टर नहीं बैठा, उस कारण हम क्या करें। इससे तो पेशेंट तो और मर जाएंगे, ऐसा तरह में दवा नहीं मिलेगा। तो हमको रिपोर्ट दिखा। हजारीबाग से है। देखिए, तो राज्य के अलग अलग जैसे जो पेशेंट है वो यहाँ पर उपचार के लिए, इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन कार्य बहिष्कार के कारण आज जो है फिर से ओपीडी सेवाएं प्रभावित है और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ सौरभ शुक्ला, नक्षत्र न्यूज़, रांची।